नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञान वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के पिछले पार्ट में हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी सलाम से संबंधित 1 से लेकर 25 तक के प्रश्न देखे थे। आज के इस वीडियो में हम बाकी के 25 प्रश्न और देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 26वां प्रश्न है, शादी की रस्म पूरी होते होते रात के कितने बज गए थे? यहाँ विकल्प है ए 1, बी 2, सी 3 या फिर डी 4। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी 2। शादी की रस्म पूरी होते होते रात के 2 बज चुके थे। प्रश्न संख्या 27 देखिए, शादी किसकी थी? विकल्प है ए हरीश की, बी कमल की, सी दीपू की, डी जुम्मन की। यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए हरीश की। प्रश्न संख्या 28, हरीश के मित्र का क्या नाम था? आपको विकल्प में से बताना है। विकल्प है ए महेश, बी कमल, सी दीपू, डी जुम्मन। और यहां सही जवाब होगा विकल्प बी कमल। प्रश्न संख्या 29, कमल किस जाति से संबंध रखता था? विकल्प है ए बनिया, बी जाट, सी राजपूत या फिर डी ब्राह्मण। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प डी ब्राह्मण। कमल उपाध्याय ब्राह्मण जाति से संबंध रखता था और हरीश का घनिष्ठ मित्र था। प्रश्न संख्या 30 देखिए, हरीश किस जाति से संबंध रखता था? विकल्प है ए रांगड़, बी चूहड़, सी महार या फिर डी ब्राह्मण। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी चूहड़। प्रश्न संख्या 31 देखिए, बारात के पानी पीने की क्या व्यवस्था थी? विकल्प है ए तालाब था, बी हैंडपंप था, सी मिट्टी के घड़े थे या फिर डी पानी की टंकी थी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी मिट्टी के घड़े थे। वहां पर हैंडपंप खराब हो चुका था, पानी की कोई टंकी नहीं थी, तालाब भी आसपास में नहीं था, केवल मिट्टी के 2 घड़े थे जो बारात के पानी पीने की व्यवस्था के रूप में थे, वो भी मुश्किल से मिल पाए थे। प्रश्न संख्या 32, थोड़ी देर कमर सीधी कर लो सलाम कहानी में यह किसका कथन है? ए हरीश का, बी कमल का, सी बल्लू का या फिर डी जुम्मन का। यहां सही जवाब होगा विकल्प ए हरीश का। प्रश्न संख्या 33, थोड़ी देर कमर सीधी कर लो सलाम कहानी में यह कथन हरीश ने किससे कहा था? विकल्प है ए बल्लू से, बी कमल से, सी जुम्मन से या फिर डी दीपू से। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी कमल से। हरीश ने यह कथन अपने मित्र कमल से कहा था। प्रश्न संख्या 34, बारात के ठहरने की व्यवस्था कहाँ की गई थी? विकल्प है ए धर्मशाला में, बी अस्पताल में, सी स्कूल में या फिर डी विश्राम घर में। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी स्कूल में। प्रश्न संख्या 35 देखिए, स्कूल खोल देने की हामी किसने भर दी थी? विकल्प है ए सरपंच ने, बी हेडमास्टर ने, सी डॉक्टर ने, डी प्रधान ने। यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी प्रधान ने। प्रश्न संख्या 36 देखिए, स्कूल का हेडमास्टर कहाँ चला गया था? विकल्प है ए चुनाव में, बी अस्पताल में, सी रिश्तेदारी में या फिर डी जेल में। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर विकल्प सी रिश्तेदारी में। एन वक्त पर स्कूल का हेडमास्टर रिश्तेदारी में चला गया था, इस कारण स्कूल की चाबी नहीं मिल पाई थी। प्रश्न संख्या 37, कैसा लग रहा है यह कथन किसने किससे कहा था? विकल्प है ए हरीश ने कमल से, बी कमल ने हरीश से, सी हरीश ने जुम्मन से या फिर डी जुम्मन ने हरीश से। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए हरीश ने कमल से। प्रश्न संख्या 38 देखिए, चाहे देर रात 2 बजे सोऊं, नींद रिक्त स्थान बजे ही टूट जाती है। यहाँ इस कथन में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? विकल्प है ए 5 बजे, बी 6 बजे, सी 4 बजे, डी 7 बजे। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर विकल्प ए 5 बजे। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा, चाहे देर रात 2 बजे सोऊं, नींद 5 बजे ही टूट जाती है। प्रश्न संख्या 39, कितने बजे तक चाय न मिलने पर कमल का सिर भारी होने लगता है? विकल्प है ए 5 बजे, बी 6 बजे, सी 4 बजे
डी 7 बजे। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी 6 बजे। सुबह के 6 बजे तक चाय न मिलने पर कमल का सिर भारी होने लगता है। प्रश्न संख्या 40 देखिए, दुकान की दीवार पर क्या टंगा हुआ था? विकल्प है ए शिव जी की फोटो, बी नींबू मिर्च, सी कैलेंडर, डी दीवार घड़ी। यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी कैलेंडर। यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि दुकान की दीवार पर किसी सिने तारिका का अर्धनग्न बजरंग कैलेंडर टंगा हुआ था। प्रश्न संख्या 41 देखिए, बारात कहां से आई थी? विकल्प है ए कोलकाता से, बी लखनऊ से, सी इलाहाबाद से या फिर डी देहरादून से। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प डी देहरादून से। प्रश्न संख्या 42 देखिए, 2 पैसे हो गए जेब में तो सारी दुनिया को सिर पर ठाए घूमो, यह किसका कथन है कहानी में? विकल्प है ए बल्लू का, बी चाय वाले का, सी हरीश का या फिर डी रामपाल का। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प बी चाय वाले का। चाय वाला यह कथन कमल उपाध्याय से कहता है। प्रश्न संख्या 43, जुम्मन कौन है? कहानी में जुम्मन कौन है? विकल्प है ए हरीश का पिता, बी कमल का पिता, सी चाय वाला या फिर डी हरीश का ससुर। तो अगर आपने ये कहानी पढ़ी होगी तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको पता होगा और यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प डी हरीश का ससुर। प्रश्न संख्या 44 देखिए, मेरी जात से तुझे क्या लेना देना? कहानी में यह कथन किसका है? विकल्प है ए चाय वाले का, बी कमल का, सी हरीश का या फिर डी जुम्मन का। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए चाय वाले का। यह कथन चाय वाला कहता है कमल से, जब कमल उससे उसकी जात के बारे में पूछता है तो चाय वाले ने यह जवाब दिया था। प्रश्न संख्या 45 देखिए, बुद्धू शब्द का प्रयोग कहानी में किसने अपने आप के लिए किया है? विकल्प है ए कमल ने, बी चाय वाले ने, सी जुम्मन ने या फिर डी बल्लू ने। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी चाय वाले ने। चाय वाला अपने आप को बुद्धू कहकर संबोधित करता है। प्रश्न संख्या 46 देखिए, रामपाल कौन था? विकल्प है ए मास्टर, बी बाराती, सी पहलवान, डी चाय वाला। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प सी पहलवान। प्रश्न संख्या 47 देखिए, गांव भर में किसका दबदबा था? विकल्प है ए जुम्मन का, बी रामपाल का, सी बल्लू का या फिर डी दीपू का। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प बी रामपाल का। रामपाल सीकिया पहलवान था बल्लू रांगड़ का। प्रश्न संख्या 48 देखिए, कमल को धक्का देकर छप्परनुमा दुकान से बाहर किसने कर दिया था? विकल्प है ए बल्लू ने, बी चाय वाले ने, सी रामपाल ने या फिर डी दीपू ने। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी रामपाल ने। रामपाल बल्लू रांगड़ का सीकिया पहलवान था और उसने कमल को धक्का देकर छप्परनुमा दुकान से बाहर कर दिया था। प्रश्न संख्या 49 देखिए, पोर पोर गरम दहकते लावे सा जल रहा था, यह कथन निम्न में से किसके लिए आया है? विकल्प है ए हरीश के लिए, बी जुम्मन के लिए, सी बल्लू के लिए या फिर डी कमल के लिए। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी कमल के लिए। जब कमल दुकान से निकलकर बारात की तरफ आ रहा था तब उसके पीछे कुछ लड़के पड़ गए थे और इस कारण उसे दौड़ना पड़ा और जब वह स्कूल में पहुंचता है तो उसका पोर पोर गरम दहकते लावे सा जल रहा था। तो यहाँ कहानी में यह कथन कमल के लिए आया है। प्रश्न संख्या 50 देखिए, कमल की मां द्वारा हरीश का अपमान करने की घटना कितने वर्ष पुरानी थी? विकल्प है ए 10 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 16 वर्ष या फिर डी 14 वर्ष। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी 15 वर्ष। जब जाति के कारण कमल उपाध्याय का अपमान होता है चाय की थड़ी पर, चाय की दुकान पर, तो जब वह लौटता है और लौटकर स्कूल में आता है तो उसे कमल की मां द्वारा हरीश का अपमान करने की घटना याद आती है और वो उन ख्यालों में डूब जाता है और यह घटना 15 साल पुरानी थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये 25 प्रश्न ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम बाकी के प्रश्न और देखेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।